जाता है, बोलता है भाग जाओ, नहीं तो यहाँ बेच के निकल जाओ, नहीं तो जान से मरवा देंगे, उठवा देंगे, पता नहीं चलेगा। बिहार है, नहीं मान रहा है। और उसके अलावा बोल रहा है जहाँ जाना है जहाँ जाओ, प्रशासन के पास जाओ, शासन के पास जाओ, जहाँ जाना है देख लेंगे तुम कहाँ तक किसको पैरवी लगाते हो, या थाने में कंप्लेन करोगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मुजफ्फरपुर जिला पारू प्रखंड अंतर्गत पारू चौधरी टोला का है, जो जमीन विवाद का है। मामला रास्ता को लेकर है। आइए खबरें विस्तार से, तब तक बने रहिए 24 सच नेशन। पारू प्रखंड का मामला कंचन पटेल एवं अमित पटेल को लगातार शारीरिक मानसिक तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। अरविंद कुमार एवं संतोष पटेल के द्वारा यहां तक पंचायत भी बैठाई गई थी, उसमें भी गले में हाथ लगाया था संतोष पटेल। लगातार जान से मारने का धमकियां दिया जाता है। इतना ही नहीं, उन लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि तुम दिल्ली रहो, यहाँ से घर द्वार छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा जान गंवानी पड़ेगी। संतोष पटेल द्वारा यह भी धमकाया जाता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्यों, डीएम हमें जानते हैं। जिसकी भय से कंचन कुमार एवं अमित पटेल पंचायत को भी नहीं मानने के बाद पारू थाना में शिकायत किया। पारू थाना आवेदन पर कार्रवाई में जुटे। अभी संतोष पटेल एवं अरविंद कुमार घर से फरार, फिर भी फोन पे लगातार जान से मारने का धमकी दिया जा रहा। अरविंद कुमार, शामली कुमारी, रेणु कुमारी, आर्यन कुमार, ये सभी मिलकर घर छोड़ने की दे रहे धमकी, जिसके भय से प्रशासन एवं वरीय अधिकारी से न्याय को लगाता गुहार और मीडिया कर्मी के समक्ष अपना दर्द बताते है कि मेरा नाम कंचन पटेल है, ये मेरा भाई अमित पटेल है। हम दोनों का घर हुआ कचहरी रोड पारू बिसार स्थान में। और हमारा चाचा जी का नाम है सदेव पटेल, पापा जी का नाम है वासुदेव पटेल, दोनों हो गए हैं स्वर्गवासी। तो हमारा बंटवारा हुआ था सन 2000 में, चाचा जी और पिताजी जीवित थे तब हुआ था। तो उनका घर फ्रंट पे है, हमारा घर बैक साइड पे है। तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि फ्रंट पे हम रहेंगे, तुम बैक साइड में रहो। उस टाइम वहाँ पे बैक पे हमारा घर नहीं बना हुआ था, पूरा खेत था, पानी कमर तक भरा हुआ था। तो पापा जी ने बोला हम उधर कैसे रहेंगे, तो बोला कि हम तुमको रास्ता देंगे 8 फीट का, हम फ्रंट पे हैं इस वजह से। तो पापा जी इधर शिफ्ट हो गए। फिर धीरे धीरे करके 5, 7, 8 सालों में घर बनाए हुए। फिर 2012 में इनको 12 साल बाद कि तुमने इधर घर बना लिया, हम नहीं देंगे, हमारे बराबरी से क्यों नहीं बनाया। तो उसमें कहीं कागज़ में मेंशन नहीं है, कागज़ है हमारे पास पूरा 2000 का बंटवारा का, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि कभी भी कोई अगर बारिश सदेव पटेल या उसका बारिश रोकता है तो बंटवारा रद्द होता है। तो 2012 में ज़बरदस्ती वो साइन करवा लिए, ज़बरदस्ती। हम लोग थे भी नहीं, हम सारा फैमिली दिल्ली रहते थे। तो पापा जी अकेले आए थे, ठीक है। तो बोले रास्ते के बदले में कहीं जगह और चाहिए मेरे को, तो पीछे ज़बरदस्ती साइन करवा के जगह ले लिए वो। और 2000 के बंटवारे में सीधा सीधा लिखा हुआ कि अगर जगह के लिए रोकते हैं या कुछ मांगते हैं तो बंटवारा रद्द होगा, रास्ता कभी भी आना जाने का बंद करते हैं। ठीक है। फिर 2018 में हम लोग आए यहाँ, पापा का मृत्यु हो गया 2015 में, और चाचा जी का भी मृत्यु हो गया। तो 2018 में हम लोग आए। तो अभी हमारा संतोष पटेल है, उसका भाई राजू पटेल है, और उसकी पत्नी का नाम रंजू देवी है। आवेदन वो साहब के पास भी दिए हैं आवेदन, नहीं बोले कि हम कार्रवाई करेंगे। आज थाना से लोग गए भी थे तो वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने समझाया है कि इस तरह से मत कीजिए, वो लोग हमें प्रताड़ित करते हैं ज़्यादा। हम लोग रहते हैं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली रहते हैं, वो लोग सीधे बोलते हैं कि तुम लोग दिल्ली रहता है, हम लोग पारू में रहते हैं, कितना दिन यहाँ पे कर लेगा। वो चाहते हैं कि हम लोग इसको कौड़ी के भाव में बेच के निकल जाए, इसलिए हम ऐसा बात करते। पेपर भी है हमारे पास, सब कुछ भी है। 2012 के बाद फिर 2018 में हम लोग आए, दोनों की मृत्यु के बाद मेरे पापा जी और संतोष पटेल के पिताजी के बाद हमने बोला कि हमको फ्रंट दे दीजिए, आप बैक चले जाइए। आपके पिताजी ने भी 5 कमरा बना रखा है, हमारे पिताजी ने भी 5 कमरा बना रखा है, दोनों सेम बराबर हो जाएगा। हम आपको 8 फीट रास्ता देंगे, उसके बदले आपको कुछ नहीं देना है और हम कुछ विरोध नहीं करेंगे, कुछ विरोध नहीं करेंगे। तो बोले नहीं नहीं, हम फ्रंट पे रहेंगे। फिर दोबारा उन्होंने साइन कर दिया कि ठीक है, आप अपना, हम आपको अब कभी जीवन में आपत्ति नहीं करेंगे अपना, ठीक है। फिर 2018 के बाद हम नया घर बना लिए, अभी छत कराना बाकी है। अब नया घर बनाने के बाद उसमें 8-10 लाख रुपया फंसाने के बाद अब वो फिर ब्लैकमेल करे, अब रास्ता नहीं देंगे। तो हमारा वो चाहते हैं, हमारा शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और आर्थिक शोषण करते हैं, और धमकी भी देते हैं कि यहाँ पे हम सबको, डीएम को जानते हैं, जानकार, बगल में बहुत अच्छे अच्छे मेरे ताल्लुक है, ठीक है। तुम लोग दिल्ली वाला है ना, सारा हीरोगोरी निकाल देंगे। धमकी देते हैं कि मतलब रास्ता नहीं देंगे, उसके बदले जगह दो। और उसके अलावा कि मारपीट। मेरा नाम कंचन कुमार पटेल है। और ये अधिकारी से क्या मांग करना चाह रहे हैं? अधिकारी से मांग करना चाहते हैं कि इसकी जांच करे और हमें उसकी धमकी क्यों देते हैं। और हमारे परिवार पे अभी खतरा है। अभी पंचायत हुआ था, 21 तारीख को पंचायती हुई थी, उसमें मेरे छोटे भाई अमित को गला पकड़ा है, मेरे मम्मी बहन को, उनके परिवार के द्वारा श्यामली उसकी बहन है, रंजू देवी उसकी बीवी है, वाइफ है, और आर्यन उसका बेटा है,
और श्यामली बहन और उसका पति अरविंद सब लोग धमकी दे रहे थे कि और संतोष पटेल है जान से मारने के लिए अंदर दौड़ के तलवार लेने गया था। उसका खानदानी तलवार है, वो तलवार को लोगों ने 4-5 लोगों ने उसको पकड़ा, तभी नहीं तो इसको मारने आ रहे थे तलवार से। फिर अभी भी भय से जी रहे हैं। हाँ, अभी भी भय में अभी भी भय में हम जी रहे हैं, इसलिए हम और प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं बार बार, क्योंकि जान से मारने की धमकी दिया उन्होंने बड़ी पंचायत में, जो कि सरपंच साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुआ था, और उन्होंने हमें जो है उनका आदेश पत्र भी उन्होंने हमें दिया था, और इसमें सारा डिटेल उन्होंने लिखा हुआ किस तरीके से हमें प्रताड़ित मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे और आर्थिक तौर पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अभी भी वो बार बार कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 दिन हमें हो गए हैं दिल्ली से आए हुए, और 50,000 से ज़्यादा खर्चा हम पूरे परिवार का आने का है, और इतना ही खर्चा जाने का होगा। और 20 दिन से करीब अपनी नौकरी को छोड़ के यहाँ पे हम लोग इसी विवाद में फंसे हुए हैं और उलझाए हुए हैं। रोज़ धमकी देता है, उलझाता है, बोलता है भाग जाओ, नहीं तो यहाँ बेच के निकल जाओ, नहीं तो जान से मरवा देंगे, उठवा देंगे, पता नहीं चलेगा बिहार है। वो असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये दिल्ली नहीं है, ये बिहार है, यहाँ पे पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ निकल गए, इसलिए तुम्हारी यही भलाई है, या तो यहाँ से चले जाओ या हमसे उलझो मत। उलझोगे तो उनके जो आसपास के उनसे करीबी रिश्तेदार हैं उनके द्वारा धमकी दी जा रही है, और भी अलग अलग लोग जो है उनके संपर्क का सामाजिक तत्व के लोग हैं, वो आके हमें इनडायरेक्टली मैसेज पहुँचा रहे हैं कि यहाँ से आप रुको मत ज़्यादा दिन, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा आपके साथ, आप और अपने परिवार की रक्षा कर लो, ज़मीन आज है कल नहीं रहेगा। अच्छा, इसका मतलब कि ग्राम कचहरी के आदेश को भी वो नहीं मान रहे, अवमानना कर रहे, पंचों का, ग्राम कचहरी का, किसी भी जो और समाज में जो अच्छे लोग हैं, अच्छे वरिष्ठ लोग हैं, उनका भी नहीं मान रहा है। और उसके अलावा बोल रहा है जहाँ जाना है जहाँ जाओ, प्रशासन के पास जाओ, शासन के पास जाओ, जहाँ जाना है देख लेंगे, तुम कहाँ तक किसको पैरवी लगाते हो, या थाने में कंप्लेन करोगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये शिकायत लेकर पारू थाना में गया तो क्या आश्वासन मिला? पारू थाना में आश्वासन ये मिला कि बहुत ही जल्दी हम उन पर कार्रवाई करेंगे और जांच करते हैं। तो उस जांच के बिहाफ पे आज पुलिस वहाँ पे गई थी, उन्होंने उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश की। बात संतोष पटेल घर से गायब है, आज गायब थे और पिछले 3 दिन से वो गायब थे। लास्ट पंचायत उनको पता चला, हमने आवेदन दिया, शिकायत दर्ज कराई है थाने में, तो वो संतोष पटेल, उनका भाई राजू पटेल, उनकी बहन शामली जो कि बखरा में उनका मायके है, और उनका पति अरविंद, और संतोष पटेल का लड़का जो है आर्यन, ये सारे के सारे जान से मारने पे उतारू थे। और इनमें चारों के चारों सिर्फ संतोष पटेल की वाइफ को छोड़ के सारे फरार थे घर से, जो कि 3 दिन के बाद आज आए। उनको लगा कोई कार्रवाई नहीं होगी, बट उनके आने की सूचना पुलिस ने पता करी और आज जाके घर पे धरपकड़ करा, जिसमें संतोष पटेल नहीं मिला घर पे, और वो पुलिस उनको घर पे बोल के आई है कि उनको आज हाजिर हो और अपना पक्ष रखे और यहाँ पे जवाब दे इन मामलों के बारे में। वो अभी तक हाजिर नहीं है, और मुझे ये भी खतरा है कि मेरे जान से मारने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। अब इसमें शासन प्रशासन से यही गुहार लगाएंगे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले। क्या नाम हुआ? अमित पटेल नाम है मेरा, और घर पारू कचहरी रोड, बिसारी स्थान, और मेरे फादर का नाम है स्वर्गीय वासुदेव पटेल। रास्ता जाने को नहीं दिया जा रहा, रास्ता को बंद कर, धमकी दिया जाता है, लगातार रास्ता को बंद कर दिए हैं, ठीक है, पट्टा लगा के बंद कर चुके हैं। हाँ, इसका आवेदन हम पारू थाना में भी दिए हैं।